एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी रिवीजन सीरीज ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जनरल साइंस के। आज हम लोग जिस टॉपिक को रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज दैट इज फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फोर्स क्या है, मोशन क्या है, डिटेल इनसाइट्स देखेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। उसके साथ साथ एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं लेटेस्ट बेस्ड रहेंगे, जो आपका जीकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड आपके ये एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, तो इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन पर्पस के लिए रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है भाई, यस क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू। देखो भाई, एक बंदा अगर पत्थर को लात मारता है तो उसको भी दर्द होता है, क्यों, किस लिए उसको वो जो पेन होता है, हर्ट क्यों होता है वो बंदा, वो आपसे पूछा गया है। ड्यू टू एनर्शिया, ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू रिएक्शन, ड्यू टू मोमेंटम। यस, बताओ भाई कौन सा न्यूटन का लॉ है ये जिसकी वजह से ये आपको पता चल रहा है। तो ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो आपका क्या कहता है भाई, दैट इज इक्वल। ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ये आपका कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। ओके, तो रिएक्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब लॉ ऑफ एनर्जी आपको पता है हमारा फर्स्ट न्यूटन्स लॉ को कहते हैं, और चेंज इन मोमेंटम आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो है उसको हम लोग कहते हैं। क्लियर, आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, an object covers distance which is directly proportional to the square of time its acceleration is। यस, एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, जो उसका स्क्वायर ऑफ टाइम है उसमें, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। यस, देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी क्या करेगी, फॉल करेगी, मतलब कि फॉलिंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी भी आपकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगी भाई, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है, तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्सेलरेशन रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और ये फर्स्ट टाइम किसने कहा था आपको कांस्टेंट का, तो ये आपको याद रखना है, दैट इज गैलीलियो। ओके, गैलीलियो ने आपको ये पहली बार फर्स्ट टाइम कहा था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3, अ साइक्लिस्ट शुड लीन इन अ सर्कुलर मोशन। जो साइक्लिस्ट होते हैं वो चलते हैं ना, वो लीन होते हैं, ऐसे थोड़ा सा बेंड होते हैं। ये आपको मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, या ये है साइकिल, इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, जब वो टर्न पे होते हैं तो वो क्या होता है, बेंड होते हैं, बॉडी उसकी क्या होती है, बेंड होती है। तो वो लीन होते हैं सर्कुलर मोशन में, किसकी वजह से, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ज लीन होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर साइडवर्ज अवे द सेंटर। यस, किस तरफ ये सर्कुलर मोशन में लीन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यस, बताइए भाई, क्वेश्चन थर्ड। तो देखो भाई, जो भी कभी भी जो फोर्स लगती है आपकी, जो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ लगती है, सेंटर में। तो सेंटर में जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होती है, जो आपकी टायर हैं वो चलेंगे, और वो जो बंदा है वो खुद को पुश करता है स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट फुट पुश करता है, ताकि भाई क्या हो, मैं सीधा रहूं और साइकिल चलती रहे सर्कुलर मोशन में। तो वो क्या है, साइड वाइज टुवर्ड्स द सेंटर। क्या फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, आपको सेंटर में लगेगी। तो ये आपने याद रखना है, साइड वाइज टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आज जो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, थोड़े से आपके सर में दर्द होगा, क्योंकि मैंने आज जो आपके एमसीक्यूज रखे हैं वो थोड़े से टफ रखे हुए हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज। यस, जो तेल का एक ड्रॉप आप पानी में डालो तो वो स्प्रेड हो जाता है, वहाँ पे एक थिन लेयर बना लेता है, ठीक है, बट वो उसके साथ मिक्स होके नीचे नहीं जाता है। तो वो क्या, किसकी वजह से होता है वो, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, ऑयल इज़ मोर विशियस, ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर,
सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन ऑफ वाटर। यस, यहाँ पे हमारे पास जो है सरफेस टेंशन, ओके, सरफेस टेंशन जो है आपकी वो वाटर की क्या रहती है, याद रखना है आपने, वाटर की सरफेस टेंशन मैक्सिमम रहती है और ऑयल की आपकी लोवेस्ट रहती है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बोला था कि ये स्प्रेड हो जाता है, वहाँ पे क्या बनाता है, आपको थिन लेयर बनाता है। ये क्या बनाता है, थिन लेयर। थिन लेयर किसकी वजह से बनाता है, ड्यू टू इट्स एडहेसिव पावर। ठीक है, इसकी जो एडहेसिव पावर होती है उसकी वजह से ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर थिन लेयर बनाता है। ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑयल थिन लेयर वाटर पे क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ एडहेसिव पावर। क्लियर है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। यस, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ स्ट्रॉन्ग से वीक की, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके, सबसे टॉप पे आपके पास आते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, उसके बाद आ जाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट में आ जाती है वीकेस्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, चलो चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जो डैम की वॉल होती है वो आपकी ब्रॉडर होती है बेस में, जो आपने देखा होगा डैम की वॉल ऐसी होती है कुछ, ठीक है, नीचे से ऐसे ब्रॉडर होती है, ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी ब्रॉड नहीं होती, बट नीचे से ज़्यादा ब्रॉड होती है। तो वो क्यों होती है आपसे पूछा गया है। बिकॉज स्ट्रीम लाइनिंग इज रिक्वायर्ड टू विदस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीजेज विद डेप्थ, टू विदस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीजेज इन इट्स हॉरिजेंटल प्लेन, टू विदस्टैंड प्रेशर दैट इज इंक्रीज्ड विद एटमॉस्फेरिक। यस, क्वेश्चन 6 बताओ भाई कौन सा है आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, बताओ। तो भाई देखो, आपकी जो डैम की बेस होता है वो ब्रॉड किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ जो प्रेशर होता है पानी का वो डेप्थ के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो उसको स्टैंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका जो प्रेशर है उसको कवर करने के लिए हमारा जो बेस होता है डैम का वो हम लोग क्या रखते हैं, ब्रॉड रखते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, वाटर फ्रॉम सॉइल, ओके, पानी जो है सॉइल से इंटर करता है रूट हेयर्स में, किसकी वजह से ऑन करता है, किस में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, कैपिलरी प्रेशर की वजह से, रूट प्रेशर की वजह से, या फिर ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से। देखो आपके पास आता है भाई क्या, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। यस, कैपिलरी एक्शन क्या है, ये आपका जो फ्लो करवाता है, लिक्विड का फ्लो करवाता है, सीधा का सीधा अच्छे से फ्लो करवाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, नॉट कैपिलरी प्रेशर। क्लियर, तो अगर कैपिलरी एक्शन होता तो ये यहाँ पे करेक्ट होता आपका, बट यहाँ पे आपके पास आएगा ऑस्मेटिक प्रेशर। कौन सा, ऑस्मेटिक प्रेशर। ये क्या होता है, जो रूट हेयर्स होते हैं ना ऑस्मेटिक प्रेशर में, रूट हेयर्स जो होते हैं वो आपके ग्रेटर देन होते हैं सॉइल वाटर से, तो सॉइल वाटर आपका जो ग्रेटर देन है इनटू रूट हेयर्स, तो दैट्स वाई ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है आपका ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन है 8th पे। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे आपका पोल्स हैं, ठीक है। तो सेंटर में जो है आपकी बॉडी का वेट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, भूलना नहीं कभी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पोल पे जो वेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो क्या होगा, कम होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। तो सबसे कम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इक्वेटर पे, ठीक है। तो जीरो आपका रहेगा कहाँ पे, सेंटर में जीरो। क्लियर, क्या रहेगा, जीरो रहता है आपका सेंटर में वेट आपका। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं भाई क्वेश्चन 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो इसकी कंप्लीट हो रही है एक साइकिल में, ठीक है, इन अ 1 सेकेंड। तो वो आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, क्या कंप्लीट जो एक सेकंड में साइकिल का कंप्लीट हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उसकी, आपसे सिंपली पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, ओके, 1 होगी। एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड, या फिर 0 होगी एवरेज वेलोसिटी। यस बताओ,
यस भाई, क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? देखो भाई, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन टी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन यूनिट टाइम। क्लियर, ये तो आपको पता है वेलोसिटी का। अब डायरेक्शन जो होती है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास यहाँ क्या होती है डायरेक्शन, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। बट जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, ज़ीरो। तो जब आपकी वेलोसिटी जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आप भाई करेक्ट। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, बस ये बड़ा क्वेश्चन आप देख के डर जाते हो। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे भाई अब से, कि जिसमें आपको थोड़ा सा खौफ हो जाए, हाँ ये क्या भाई, ये किस टाइप के क्वेश्चन आ गए। क्लियर है, मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यस, ट्रेन का मोशन जो होता है वो कौन सी एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन, स्पिन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। यस, बताओ भाई, ट्रेन का मोशन जो होता है वो कौन सा मोशन होता है, जल्दी बोलो भाई। तो वो होता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है, जिसमें ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं देखने को आपको मिलता। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर इसकी मैं बात करूं आपको, तो ये भी आपको दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। दो कौन कौन से टाइप हैं, एक आपके पास रिएक्टिव लाइनर, ओके, रिएक्टिलीनियर मोशन, ओके। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है भाई कर्वी लीनियर मोशन। ये दो मोशन आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे ट्रांसलेटरी की तरह जगह आपको रिएक्टिलीनियर मोशन होता तो ये भी आपका करेक्ट था। ठीक है, तो ये हो जाता करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ भाई। अगला सवाल आपसे पूछा गया है भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि टॉर्क है क्या, ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी है आपकी क्या, दैट इज टॉर्क। और टॉर्क हमें क्या बताती है भाई, डायरेक्शन, क्या बताती है, डायरेक्शन के किस तरफ मूव करना है हमने। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या होता है, कि जो टॉर्क है वो तो हमें डायरेक्शन बताती है। यहाँ पे आपको अभी आंसर भी पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टॉर्क जो है वो हमें डायरेक्शन बताती है, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस तरफ हमने उसको अप्लाइड फोर्स लगा रखी होगी टॉर्क के ऊपर। ठीक है, ऐसा है ना, ये यहाँ पे अगर हम लोग, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो इसकी जिस तरफ से हम इसको फोर्स लगाएंगे, इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, इस तरफ से फोर्स लगेगी इसको तो इस तरफ ये घूमना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, फोर्स जिस तरफ अप्लाइड होगी तो उस तरफ की इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसकी, टॉर्क की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं हमें। ये कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में आपका वेक्टर क्वांटिटी प्लस वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों भी आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन 12 पे। विच कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, बताओ भाई। देखो, जब भी आप मोशन में हो, ठीक है, और मोशन टू आपको क्या करना हो, रेस्ट पे जाना हो, तो आपका क्या लगता है भाई, हम वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 आपसे पूछा गया है, द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस विल इंक्रीज इफ दो ये आपसे पूछा गया है कि भाई दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, सरफेस इंक्रीज होगी किस, अगर क्या होगा, अ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज केप्ट बिटवीन द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर, एयर गैस इज क्रिएटेड बिटवीन द टू सरफेसेस, इरेगुलरिटीज ऑन बोथ सरफेसेस आर रिमूव्ड। यस, तो भाई जब भी क्या होगा, दो सरफेसेस को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे हार्डर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगी सरफेस उसकी। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसकी वजह से होती क्या है, इरेगुलरिटीज़, ये आपने याद रखने, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट में आती हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
14, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है भाई? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय दैट द ऑन द टू सरफेसेस इज कॉन्टैक्ट, ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट ऊपर देखा था भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 15, अ पर्सन ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम अ ट्रेन मूविंग विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे बॉल एक बंदा फेंक रहा है और एक बाहर से ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, जो बाहर से देख रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो जो पाथ है, ठीक है, जो बंदा बाहर वाला जो उस पाथ को ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन सा पाथ है? रेक्टिकुलर पे पाथ है, सर्कुलर है, पैराबोलिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? यस, कौन सा पाथ होगा भाई वो? एक चीज़ याद रखना, जब भी ट्रेन के बाहर से कोई बंदा देखेगा तो उसको हमेशा जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है क्या रहेगी उस टाइम पे, ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी वो उस टाइम पे आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक, ये आपने याद रखना है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। और वर्टिकल मोशन या फिर वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या रहेगी? चेंज होती रहेगी, जो बाहर से बंदा देख रहा है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जो पाथ बनाएगा वो क्या बनाएगा? पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 16 पे, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली, ठीक है, जेंटली आप पानी की सरफेस के ऊपर अगर क्या रखोगे भाई निडल, तो वो क्या करती है? स्विम हो जाती है। किसकी वजह से होती है? तो वो अभी हमने देखा था वहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से, ऑयल के केस में हमने देखा था ना, तो सिमिलर केस था सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। चलिए आ जाओ भाई क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पुल, विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन या रेडिएशन? तो कैपिलरी एक्शन, ठीक है, क्या है ये आपके पास? कैपिलरी एक्शन, तो लिक्विड को फ्लो करने में ये मदद करता है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है भाई। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 18 पे क्वेश्चन 18 पूछा गया आपसे, टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर, दो आइस क्यूब को हम लोग अगर इकट्ठा दबाएं, ठीक है, प्रेस करें, दे ज्वाइन टू फॉर्म वन क्यूब, और वो एक क्यूब बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू होल्ड देम टुगेदर, इनमें से कौन सा है वो जो होल्ड करेगा उन दोनों को साथ में? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, वैंडर वाल्स फोर्सेस, कोवेलेंट अट्रैक्शन या डाइपोल अट्रैक्शन? यस, क्या बनाएगा भाई बताओ? क्वेश्चन 18, तो ये आपको याद रखना है एक चीज, तो ये क्या बनेगा भाई आपका? डाइपोल एक्शन ओके, डाइपोल एक्शन, या फिर आप इसको डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, जिसमें क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 19, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार मूविंग अराउंड द कर्व, ठीक है, कर्व के अराउंड में जब कार मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स उस पर लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स? यस, तो ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कौन सी फोर्स है भाई, ये दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन ऑन फोर्स एंड मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ऐसे ही अब साइंस के डेली हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है, डेली हमारी 9:30 बजे साइंस की क्लास होगी। डेली हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से टॉपिक को रिवाइज किया करेंगे, ठीक है भाई। तो पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लेता हूँ आपसे अलविदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आपके पास वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए भाई, ठीक है। तो लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।